लैपटॉप पटक रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, सो कंटेंट के अंदर बनाया होगा राइट? यहाँ पे तुमने एक अपना पैकेज क्रिएट किया होगा। कौन सा पैकेज है? वही प्रताप के नाम से होगा सर, नीचे होगा। प्रताप 1। यस सर। इसी के अंदर है अभी कौन सा? REL1, ऊपर वाला REL1। ठीक है, सो इसका ठीक है, सो इसका मैं एक बार ज्वाइन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, इस प्रोडक्ट कोड में जाएगा और इस प्रोडक्ट कोड से यहाँ पे तुमको रीड करना कंपनी प्लांट और यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट रीड करना, राइट? ऐसा है। यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी प्रोडक्ट कोड 2-3 बार हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड। यस तो सर। बेसिकली 1 2 3 देखो, प्रोडक्ट कोड 1 2 3 ऐसे करके नाम दे दिया। तो बेटर इसको यस क्या सर। करें, यहाँ पे डिसेबल कर दो, इसको भी डिसेबल कर दो। सो अभी इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट कोड यहीं का सिर्फ आएगा और प्रोडक्ट अमाउंट और कंपनी प्लांट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसको करो अभी एक्टिवेट। ठीक है, चल रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। सो अभी यहाँ पे तुम जाओ इसके, हियर गो टू डेटा प्रीव्यू। डेटा प्रीव्यू में तुमको रॉ डेटा का पूरा डेटा देखना, यू कैन सी। सो यहाँ पे दिख तो रहा है डेटा, यही डेटा डाले थे राइट? यस सर। हाँ, तो प्रोडक्ट कोड आ गया, कंपनी कोड, कंपनी प्रोडक्ट, यहाँ पे कंपनी नेम आ गया, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट अमाउंट। यस सर। ये ऐसा क्या है? 22 यहाँ इतना तो है? आगे, लेकिन वैसे नहीं, वो मैंने ऐसे मैन्युअली टाइप कर दिया था। ठीक है, तो क्या फुल बोल रहे हो यहाँ पे आगे? मतलब मतलब ऐसे जैसे वो ऐसे भी नहीं चेक कर सकते हो ना होता, एनालिसिस, मान लो जैसे प्रोडक्ट कोड पर्टिकुलर यहाँ। डाटा। हाँ, प्रोडक्ट कोड यहाँ पे डालो, प्रोडक्ट प्लांट यहाँ पे देखना हो तुमको कौन कौन सा है, अमाउंट चेक करना है तो यू कैन चेक द ओ अमाउंट ऑल्सो। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे एनालिसिस में जाके अच्छा, तुमको चेक करना पड़ेगा ना। ठीक सर। यहाँ पे एनालिसिस है, फिर डिस्टिंक्ट वो वैल्यू एक्चुअली है, कल फिर रॉ कल की डेटा है। मैंने वीडियो है ना वापस, कल की वीडियो मैंने वापस देखी नहीं, मैंने खुद किया ये पूरा। और कोई मेरे से गलती हुई नहीं, बस यहीं पर ही आके ये स्टेप हुआ नहीं, अब पता चला यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करना था। हाँ, तो यहाँ पे ये तीन, यहाँ पे चार देखो ऑप्शंस हैं। जैसे आप मान लो प्रोडक्ट कोड यस सर। है और ये प्रोडक्ट अमाउंट है, इसके बेस पे तुमको चार्ट वाले व्यू में चाहिए। चार्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चार्ट है, तो ये मोस्टली नहीं देखते हम लोग, टेबल में देखते हैं। तो फिर ग्रिड व्यू में देखो, ग्रिड व्यू विल डिस्प्ले लाइक दिस, या HTML में देखो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस, ऐसे ही। यस सर। तो और भी अगर तुमको चाहिए कंपनी प्रोडक्ट, यहाँ पे बढ़ा लो ऐसे, कंपनी नेम लाइक दैट। और सर जो हमने अभी वो कर दिए थे, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को वो कंपनी के कोड को हमने वो कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिए थे। हाँ हाँ, तो अगर उसको हम बने रहेंगे तो क्या होएगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम हो नहीं, जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। तब प्रोडक्ट कोड 1 2 ऐसे करके आएगा ना, 1 2 3 करके आएगा। ये देखो अच्छा। ना, 1 यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, राइट? सो अभी यहाँ पे अगर इसको मैं यस सर। एक्टिवेट करूंगा तो सेम चीज मतलब 2-3 बार देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट कोड सबका तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे जाओगे तो यस अननेसेसरी सर। प्रोडक्ट कोड 1 प्रोडक्ट कोड 2 और 3 ऐसा दिखेगा। रॉ डेटा में जाओ यहाँ पे, ये देखो प्रोडक्ट कोड 1 2 और ये एक्चुअल प्रोडक्ट कोड, सबकी वैल्यू सेम है। तो टू ओके अवॉइड ओके। दिस पर्टिकुलर थिंग, अब क्योंकि सेम रहता है तो सिस्टम, अननेसेसरी एंट्री होगी। हाँ तो सिस्टम अननेसेसरली क्रिएट करता है सेवरल कॉलम्स इसकी वजह से। ओके ये मुकेश आया ओके है। सर। ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा करते हैं हम लोग, right? So, ओके यहाँ सर। पे जाओ और यहाँ पे बेसिकली यू कैन गो एंड यू कैन, हाय मुकेश।
मुकेश हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। ओके ओके ठीक है। सो कल कुछ प्रैक्टिस किया है व्यू बनाने का? हाँ या नहीं? सर एक्चुअली कल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने इसको इस पे वर्क किया हुआ है। इसमें मतलब एट्रीब्यूट व्यू बनाया है पहले? कैलकुलेशन भी इन तीनों पे बनाया हुआ है। लेकिन प्रताप ये जो तुमने बनाया ओके ठीक है। हाँ एट्रीब्यूट व्यू ओके यस सर। राइट राइट कुछ भी नहीं ठीक है। इस पे वर्क किया हो तुम ऐसा बोल रहे हो मुकेश? हाँ मैंने बोला कैलकुलेशन भी और ये मतलब जावा कैलकुलेशन भी पे वर्क कर रखा है। अच्छा बट अच्छा कल प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, इसलिए उसका बीच में ड्रॉप हुआ था। ठीक है चलेगा। एनीवे सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम लोग दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे एनालिटिकल व्यू और दूसरा देखेंगे कैलकुलेशन व्यू। ठीक है, तो कैलकुलेशन व्यू में दो टाइप होता है, एक होता है ग्राफिकल व्यू और दूसरा होता है तुम्हारा सीक्वल। तो आज हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, कल हम लोग सीक्वल वाला देखेंगे और कल हम लोग देखेंगे फिर कंपोजिट प्रोवाइडर में एक फ्लो बीडब्ल्यू से आएगा, दूसरा फ्लो इसी से मतलब बीडब्ल्यू एक हाना से जाएगा हाना व्यू और दूसरा मल्टी प्रोवाइडर। नहीं मल्टी प्रोवाइडर तो नहीं, यहाँ कंपोजिट प्रोवाइडर में। मल्टी प्रोवाइडर तो B4 बीडब्ल्यू ऑन हाना का कंसेप्ट है। तो अभी हम लोग ओके यहाँ पे क्या देखेंगे, मतलब वो कल का टॉपिक मैं बता रहा हूँ। कल हम लोग यहाँ पे एक फ्लो लेके जाएंगे, एक कैलकुलेशन व्यू, और वहां से बीडब्ल्यू एक एडवांस डीएसओ क्रिएट करेंगे और दोनों के ऊपर हम लोग बनाएंगे कंपोजिट प्रोवाइडर, उसके ऊपर डेटा विजुलाइज करेंगे। ठीक है सो ओके सर। हाँ सो लेट्स कम टू दैट टुडे वी विल अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये मुकेश कुछ पूछना है? एनीथिंग ऑन टू आस्क क्या मैं कंटिन्यू करूँ? सर भी इसमें कुछ नहीं पूछना मुझे सर, वही एसक्यूएल मुझे जाना कि एसक्यूएल मुझे आता नहीं है। सीक्वल यहाँ पे उतना ज्यादा तो नहीं रहता, लेकिन अब वो तो यार सीक्वल जानने के लिए तुमको तो थोड़ा फिर ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा कि उसके क्रिएट टेबल वगैरह का कैसे कोड रहता है। उसमें यही सब इंसर्ट इनटू रहता है, इंसर्ट इनटू टेबल, क्रिएट टेबल, फिर ड्रॉप टेबल, मॉडिफाई टेबल, ऑल्टर टेबल। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं, वो तुमको गूगल पे मिल जाएंगे। कोई भी तुम डालोगे हाउ टू ऑल्टर टेबल इन सीक्वल, यू विल गेट दैट स्टेटमेंट। हाउ टू राइट सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट भी तुमको मिल जाएगा। फिर क्रिएट टेबल का इंसर्ट इनटू, तो यही सब रहते हैं इसमें। बस सर वो जो इसमें कैलकुलेशन व्यू में जो डिफरेंट जॉइंस होते हैं, हमारा जो जॉइंस है हाँ लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन, हाँ हाँ इसका सर मुझे जॉइंस का टेबल मतलब दो टेबल दिए हैं, उसमें लेफ्ट जॉइन कैलकुलेट करना और आउटर जॉइन राइट जॉइन ये कैलकुलेट करना मुझे सीखना है टेबल पे। हाँ ठीक है चलेगा। तो उसके लिए लेकिन एक तब अच्छे से टेबल क्रिएट करो जिसमें कि ज्यादा वैल्यूज रहे, देन आई कैन शो यू कि भाई अगर ज्वाइन तुम चेंज करते इनर ज्वाइन में और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, राइट आउटर ज्वाइन अगर अपन अप्लाई करते हैं तो हाउ डज द रिजल्ट सेट इज बेसिकली अफेक्टेड, देन ओनली वी विल कम टू नो। अगर छोटा रिजल्ट सेट मतलब छोटा टेबल रहेगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू सी द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द टेबल सेट। ओके तो उसके लिए थोड़ा मतलब प्रोएक्टिवली तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी उसमें, देन ओनली वी कैन सी दैट थिंग। ठीक है ओके सर टेबल बनाते हैं फिर। हाँ हाँ बनाओ टेबल, देन वी कैन गो थ्रू इट। ओके बेसिकली अभी फिलहाल एनालिटिकल व्यू बताता हूँ मैं। बट प्रताप फॉर यू आल्सो दिस एट्रीब्यूट व्यू जो है अभी और एनालिटिकल व्यू दोनों ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके क्योंकि ये दोनों को ये दोनों जैसे क्रिएट होते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है सब कैलकुलेशन व्यू में अकोमोडेटेड है। ठीक है सो कैलकुलेशन व्यू ही ज्यादातर यूज होता है। ओके ओके so I will show you that before going to this calculation view actually सॉरी एनालिटिकल व्यू। तो ये एक बार मैं देखते हैं अपन कि यहाँ पे मैंने कल क्या किया था, सेल्स ऑर्डर एक क्रिएट किया था। ठीक है जो एनालिटिकल व्यू है जैसा कि मैंने बताया ये इन्फो क्यूब जैसा होता है। इन्फो क्यूब मतलब कैसा होता है, स्टार ज्वाइन पे तो एक्सटेंडेड स्टार स्कीमा मतलब स्टार ज्वाइन पे बेस्ड होता है। स्टार ज्वाइन मतलब सेवरल मास्टर डेटा along with one सेंटर टेबल।
ठीक है। एट्रीब्यूट व्यू जो है वो क्या डील करता है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर टेबल्स को डील करता है, मतलब मास्टर टेबल्स यहाँ पे लाके तुम क्रिएट कर दो। ओके अभी एनालिटिकल व्यू में क्या होता है, तीन, अभी यहाँ पे जैसे दो स्टेप था, एक स्टेप मतलब डेटा फाउंडेशन बनाओ, उसके ऊपर डायरेक्टली सीमेंटिक, राइट, सीमेंटिक इज नथिंग बट रिजल्ट सेट जो तुम्हारा आउटपुट आएगा। एनालिटिकल व्यू में क्या होता है, 3 स्टेप होता है, एक होता है पहले डेटा फाउंडेशन, उसके ऊपर होता है स्टार ज्वाइन। स्टार ज्वाइन इज नथिंग बट ऑन व्हाटएवर यू हैव कैलकुलेटेड इन द डेटा इन द फाउंडेशन लेयर। फाउंडेशन लेयर में जो भी तुमने वहां पे ट्रांजेक्शनल डेटा के टेबल्स हम लोग डालते हैं, और उसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं स्टार ज्वाइन में, तो वहां पे तुम टेबल ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, वहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम एनालिटिकल एट्रीब्यूट व्यू ही ऐड कर सकते हो। ओके सो मतलब अगर तुमको कोई भी डेटा यूज करना है तो पहले उसका एनालिटिकल व्यू बनाना, एट्रीब्यूट व्यू बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही एनालिटिकल व्यू का यूज हो सकता है। सो व्हाट आई विल डू, अभी अपने पास जैसे सेल्स का एक टेबल है, सो आई विल क्रिएट इन द सिमिलर वे, आई विल क्रिएट वन टेबल दैट विल बी ऑन से मटेरियल का टेबल मैं क्रिएट करता हूँ एज एन एग्जांपल। सो आई विल गो हियर इन दिस बेस्ट, राइट क्लिक ऑन दिस एंड ओपन SQL कंसोल। इतना है, ये ऑलरेडी क्री ओपन है, तो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ सेल्स ऑर्डर। सो आई कॉपी दिस, यहाँ पे गया मैं क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैं इसको मैट ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ मैट ऑर्डर वैरकैटो, और यहाँ पे ना इसको मैं सेल्स ऑर्डर करता हूँ। ओके सेल्स ऑर्डर, और इसको वैरकैट 3 ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लांट डालता हूँ, प्लांट और ऑर्डर मैट, इसको मैट मैट क्वांटिटी, और इसको मैट प्राइस डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल ऑर्डर है, और उसके बाद फिर उसका वैरकैट 3 है, सेल्स ऑर्डर है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें ना, इसका आर्किटेक्ट जगह ओपन कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन सी कि क्या क्या हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें डेटा यू शुड हैव, यू शुड प्ले अराउंड, मतलब डेटा मेन क्या है कि ऑन विच बेसिस यू आर डूइंग द जॉइन, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके सो आई विल जस्ट नाउ क्रिएट दिस, और इसको यहाँ पे कर दो क्रिएट ऑप्शन, it is created now, and after that what I'll do, I'll insert the values here, so यहाँ पे भी मैं इसका ये लेता हूँ। सर एक ऑप्शन आता है केवल डायरेक्ट, तुम्हारी आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो? सर एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट, वो आता है मतलब जैसे SQL खोलते हैं ना, तो उसके नीचे ही आता है एक ऑप्शन, जैसे हाँ बेस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, हाँ, कौन सा ऑप्शन? ये नीचे न्यू टेबल। हाँ हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो ना, क्रिएट टेबल, यू कैन क्रिएट, ये ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो टेबल, जरूरी नहीं कि सीक्वल ही क्रिएट अच्छा करो। डायरेक्ट, हाँ ये तो तुम लोगों को मैं थोड़ा ये सीक्वल का लुक एंड फील बताने के लिए आई एम यूजिंग दिस तो सीक्वल। सर एक बार डायरेक्ट टेबल बता देते, ये तो बता दिया था आपने, एक बार डायरेक्ट बता दे। हाँ ठीक है, ये मैं वैल्यूज एंटर करके कभी क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मटेरियल ऑर्डर 10, इसको 100 किया, ओके यहाँ पे प्लांट का नाम मान लो मैंने डाला PL01, ये मान लो इसको मैंने किया यहाँ पे 200, और इसको मान लो किया जाने कि हम 5000, ओके। इसको मैं भी करता हूँ, और ये सेल्स ऑर्डर की जगह यहाँ पे मैट ऑर्डर रहेगा, और ईयर, ओके। And let's insert this value, ठीक है, ये हो गया, कॉपी कर लो इसको। दूसरी वैल्यू यहाँ पे 200, यहाँ पे PL02, यहाँ पे 400, यहाँ पे से 8000 एंड एग्जीक्यूट दिस, इंसर्ट करो इसको, एग्जीक्यूट करो, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। आफ्टर दैट मेक दिस अनदर रो, this one
03 इसको यहाँ पे करो 300 PL03 900 ओके। नेक्स्ट वुड बी यहाँ पे ये करो 400 PL04 7,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट वुड बी यहाँ पे कर दो 05 इसको करते हैं यहाँ पे 500 PL05 और मैं भी इसको कर दूंगा। ठीक है, तो मैथ टेबल हो गया। अभी मैं यहाँ पे जाके आई जस्ट रिफ्रेश दिस एंड रिफ्रेश कर लो। मैथ ऑर्डर टेबल में चेक करना है टेबल। MAT underscore order, right? So MAT underscore order. ये रहा MAT underscore order. Right click on this and go to open content। यहाँ पे जो अपन ठीक है, सो ये वैल्यूज अपने एंटर की है, राइट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, so right click on this and you can go and you can create new table। प्रताप, so you can see this name, यहाँ पे नाम डालो से रोल नंबर, रोल यहाँ पे SQL डेटा टाइप, और यहाँ पे इसको एक्सपांड करोगे तो इट विल बी लाइक दिस डायमेंशन। ओके, सो SQL रोल नंबर से 3। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे फील्ड ऐड करना है, यहाँ पे प्लस करो सेकंड फील्ड, तो यहाँ पे नेम रख दो यहाँ। ओके, वायर कैर, सो यहाँ पे इसको कर दो से 20। ओके, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस पे ऐड करो थर्ड, यहाँ पे मान लो उसका रोल नंबर नेम हो गया ADDRESS, एड्रेस यहाँ पे वायर कैर टू, यहाँ पे कर दो उसको से 30। उसके बाद फिर यहाँ पे मान लो उसका मार्क करना है MARK। ओके, मार्क यहाँ पे वो वायर कैर की जगह इसको कर दो यहाँ पे से इंटीजर। इंटीजर मार्क में कितना 2 नंबर हो गया। सो ठीक है, तो दिस इज इट, ये तुम्हारा यहाँ पे टेबल रेडी हो गया, राइट। अभी इसको क्या करना है तुमको, इसको यहाँ पे सेव कर दो। सो जस्ट क्लिक ऑन। सर टेबल नाम दिया हमने। हाँ हाँ, टेबल नेम, सॉरी मिस्टेक, स्टूडेंट यहाँ पर देखो। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, कॉलम स्टोर बनाना, रो स्टोर बनाना है, तो ये तुम यहाँ पे दोनों में से डिफाइन कर सकते हो। और कौन सी स्कीमा में डालना वो भी यहाँ पे रहता है, कौन सी स्कीमा में तुमको डालना है इसको। ठीक है, उसके ओके बाद फिर सर। इसको यहाँ पे सेव कर देना। और मे बी विदाउट सेविंग यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट, ऐसे करो। could not execute best name, this one cannot be duplicate name student। अच्छा, ऑलरेडी सेव हो गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट जाके एक बार चेक करो। तो सेव यहाँ पे एक बार स्टूडेंट रिफ्रेश करके यू कैन गो एंड यू कैन चेक दैट। रिफ्रेश,
तो यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट इसका अगर डेफिनेशन तुमको देखना तो यू कैन सीक दैट स्टूडेंट, नहीं यार अपना वाला नहीं, अच्छा स्टूडेंट नाम से ऑलरेडी यहाँ पे टेबल है, इसकी वजह से नहीं क्रिएट हुआ अपना। सो यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं अपन में भी, इस टू टेस्ट या कुछ समथिंग लाइक दैट। सो ये तो समझ गए ना कैसे बनाना, राइट क्लिक ऑन दिस और मे बी यस सर। न्यू टेबल यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे मान लो किया और यहाँ पे देता हूँ मैं अरविंद अंडरस्कोर, ठीक है। ये रोल नंबर हो गया, यहाँ पे इसको डालो 3, फिर यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे नेम डालो, यहाँ पे varchar इसको डालो 20, फिर प्लस करो, यहाँ पे address एड्रेस, यहाँ पे varchar डालो 30, फिर यहाँ पे मार्क डालो, मार्क और यहाँ पे फिर इसको करो इंटीजर, ठीक है। इंटीजर करने के बाद इसको क्या करना तुमको, यहाँ पे करना सेव और करना एग्जीक्यूट इसको। सो ये देखो आगे स्टेटमेंट क्रिएट टेबल, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने ये क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट कर लिया देखो। यस सर। अब यहाँ पे तुम राइट क्लिक करके अगर उस टेबल में जाओगे तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर टेबल इज क्रिएटेड, रिफ्रेश इट। यहाँ पे फिर तुम अरविंद AR राइट, सो गो डाउन 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 AN के बाद AR, ये देखो अरविंद स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन में जाओ, सो न्यू ओपन इसका ओपन डेफिनेशन। सो ये देखो ये रोल नंबर है, नेम एड्रेस मार्क, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट दैट इन दैट वे, ओके। नाउ कमिंग बैक टू, ठीक है। सो ये तुम्हारा मैट मटेरियल ऑर्डर का हो गया अभी मैंने जो क्रिएट किया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। सो हम लोग जा रहे हैं अभी करने के लिए क्या, कि जो एक मटेरियल का डेटा है और दूसरा सेल्स का डेटा है राइट, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इसके अंदर सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर और मटेरियल दोनों ट्रांजेक्शनल डेटा है, दोनों को हम लोग फाउंडेशन लेयर पे दोनों को हम लोग यूज करेंगे। और उसके ऊपर फिर एक नहीं तो एक काम और करता हूँ मैं, ये जो इसमें ना मटेरियल प्लांट अभी मैंने जो डाला हुआ है प्लांट, हाँ इसके ऊपर ये जो PL0 PL02 PL03 इसका मैं एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बनाता हूँ, एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। ओके सो गो एंड क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल मैट ऑर्डर, और यहाँ पे मैं इसको प्लांट करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे कर दो इसको कंट्रोल V। सो मैट ऑर्डर की जगह पे मैं करता हूँ प्लांट और प्लांट डेटा इसका नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा PLANT प्लांट, और ये हो जाएगा 4 प्लांट varchar 4, और यहाँ पे फिर इसको करो प्लांट ID, ठीक है। ठीक है ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ 2 डेटा है, एक प्लांट ID और प्लांट, कुछ तो एरर आई, क्या बोल रहा है क्रिएट टेबल प्लांट, क्या बोला है, could not create plant ID, ID ठीक है वो क्रिएट हो गया, ये अंडरस्कोर नहीं था इसकी वजह से एरर आया था, ठीक है। मुकेश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, फिर स्पीकिंग समथिंग टू मी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये प्लांट डेटा मैं ले लेता हूँ, कैपिटल में PLANT प्लांट अंडरस्कोर डेटा, और इसमें अब मैं कौन कौन सी वैल्यूज डालूंगा, आई विल गिव दीज वैल्यूज, कहाँ गया अपना
PL01 से लेके PL05 तक। सो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे PL01 और ये डिलीट करता हूँ मैं यहाँ पे। सो PL01 यहाँ पे मान लो हो गया तुम्हारा मुंबई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मान लो PL02, यहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने PL03, यहाँ पे कर दिया मैंने से नोएडा। PL04 और ये मान लो यहाँ पे PL05 है। ठीक है, सो अभी मैं प्लांट वाला डेटा भी देखूंगा जो मैंने क्रिएट किया है। सो कभी भी जब हम लोग डेटाबेस के साथ या एनी पर्टिकुलर थिंग वी आर डीलिंग विद, सो वी आर एनालिस्ट्स, राइट? सो डेटा, सीइंग डेटा इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। जब भी कुछ भी क्रिएट करो, जस्ट गो एंड विजुलाइज द डेटा हाउ इट लुक्स लाइक। प्लांट डेटा ये वाला है, राइट क्लिक ऑन दिस एंड ओपन कंटेंट। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे रेडी होगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जो है ना ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है डायरेक्ट डेटा यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट टेबल, राइट, एनालिटिकल व्यू में। बट स्टिल आई विल शो यू व्हाट आई वाज टेलिंग। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल व्यू में जाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करो जाके और यहाँ पे क्लिक करो और एनालिटिकल व्यू। ठीक है, यहाँ पे नाम दो जेड सेल्स अंडरस्कोर AN। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया एट्रीब्यूट व्यू में कैसा था, सिर्फ 2 ही लेयर था। एनालिटिकल व्यू में कैसा 3 लेयर है, करेक्ट? सबसे पहले यहाँ पे डेटा फाउंडेशन, उसके बाद यहाँ पे स्टार ज्वाइन। सो डेटा फाउंडेशन में यहाँ पे मैं क्लिक किया। अभी यहाँ पे मैं कौन सा टेबल लूंगा, सेल्स का, सेल्स अंडरस्कोर ORDER। ठीक है, और आफ्टर दैट आई टेक अनदर टेबल दैट इज मटेरियल वाला अपना। तो यहाँ पे जाओ MET अंडरस्कोर ORDER। ठीक है, अब ये दोनों टेबल को मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं दोनों टेबल को ज्वाइन करूंगा। ओके, अभी इसको मैं सबसे पहले आउट, यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर वी वांट दैट, सेल्स ऑर्डर यहाँ पे भी है, तो सेल्स ऑर्डर में भी वी कैन फॉर्मेट। सो यहाँ पे जो ज्वाइन होगा किसके बेस पे होगा, तो सेल्स ऑर्डर टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो ज्वाइन टाइप भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन रहता है, इतने सारे टाइप के ज्वाइंस होते हैं। इनर ज्वाइन यहाँ पे करो एंड यू कैन क्लिक ऑन वैलिडेट ज्वाइन, यू कैन क्लिक ऑन दिस रिकमेंडेशन आफ्टर पार्टिसिपेशन, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको तुम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, सेव एंड एक्टिवेट। सो अभी यहाँ पे सेव एंड एक्टिवेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तुमको डाटा फाउंडेशन लेयर पे जाना है। सो यहाँ पे आओ और ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस वन इज कम। ये बोला नो मेजर आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्टिंग इनेबल्ड व्यू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो हियर और यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर दो। सो दिस वन क्वांटिटी यहाँ पे हम सर की फिगर नहीं सिलेक्ट करेंगे क्या, इधर की फिगर? हाँ, कौन सा?
की फिगर की फिगर तो लिया ना इसमें, कहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना बताओ। इट इज गिविंग दिस एरर, नॉट टेल मी नो मेजर आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्टिंग इनेबल व्यू। बताओ ये पर्टिकुलर एरर को कैसे फिक्स करेंगे एनालिटिकल व्यू में। मुकेश, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे टाइप है, ठीक है। सो टाइप में यहाँ पे इसको करो एट्रीब्यूट, ठीक है। ये जो टाइप वाला यहाँ पे दिया हुआ है, सो टाइप यहाँ पे ये जैसे एट्रीब्यूट है, राइट। और ये कंपनी कोड ये भी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे अपने को सेट करना है इसको, समझ रहे हो ना। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल, ठीक है। प्लांट भी तुम्हारा जो है, और यहाँ पे मटेरियल भी इसको मेजर में डाल दो, इसको भी यहाँ पे मेजर में डाल दो, ठीक है। उसके बाद इसको ट्राई टू एक्टिवेट दिस नाउ। सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पे देखो तुम कि ये सारे यहाँ पे फील्ड्स आ गई है, यू वांट टू सी दैट, सो यू कैन चेक इट हियर। डेटा प्रीव्यू, डेटा प्रीव्यू किसी भी स्टेप पे कर सकते हो, रॉ डेटा यहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पे देखो सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर के साथ तुम्हारा ये मटेरियल हो गया। बेस्ड ऑन सेल्स ऑर्डर ओनली वी हैव परफॉर्म द ज्वाइन, ओके। कंपनी कोड है और ये प्लांट है, मटेरियल ऑर्डर है, प्लांट है, ठीक है। अब मान लो रिक्वायरमेंट वही है, अगेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो कंपनी कोड है, इस कंपनी कोड की क्या वैल्यू, UK1 बिजनेस को नहीं समझ आ रहा, उसको चाहिए डिटेल में, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे आने के बाद डेटा फाउंडेशन लेयर पे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग एनालिटिकल, रिमेंबर दैट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टेबल नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पे जो भी आएगी वैल्यू, वो सारा जो है वो तुमको एट्रीब्यूट व्यू ही दिखेगा, ओके। यहाँ पे अगर तुमको जैसे चाहिए, मान लो कि अपना जो टेबल प्लांट क्रिएट किया था, सो प्लांट अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे जो हमने एनालिटिकल व्यू डाला हुआ था, अगर मैं यहाँ पे एनालिटिकल व्यू डालूं, सो आई कैन सी दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट व्यू, सॉरी। सो जैसे सेल्स 80 है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ अभी सेल्स 80, ये देखो यहाँ पे दिखा एट्रीब्यूट भी। तो रिमेंबर दैट जो भी तुमको ऐड करना है यहाँ पे बिकॉज दिस इज स्टारजन का यही मतलब होता है फैक्ट टेबल, मतलब ट्रांजैक्शनल डेटा सेंटर्ड, इट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल मास्टर टेबल्स, बट मास्टर टेबल्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट व्यू, रिमेंबर दैट, ओके। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी ऐड टेबल्स इन द एनालिटिकल व्यू ऑफ स्टार ज्वाइन, सो वी कैन नॉट डू दैट। सो अभी मान लो यहाँ पे जैसे सेल्स अपने को चाहिए, सेल्स टेबल का, यहाँ पे देखो सेल्स आ गया, राइट। अब इसका अपने को यहाँ पे क्या कैसे ज्वाइन करना है, सो वी डोंट वांट दिस सेल्स ऑर्डर एंड ऑल, अपने को सिर्फ कंपनी नेम चाहिए, राइट, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज कंपनी कोड के बेस पे आई विल ज्वाइन दिस टू गेट दिस कंपनी कोड, और यहाँ पे ये कंपनी, तो मैं बाकी का सब यहाँ पे इसको कर दूंगा नॉट डिसिपेयरिंग, कंपनी कोड कंपनी नेम कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर दो, सेव वाला कंप्लीटेड एरर, कुछ एरर है, ये क्या बोल रहा है, मस्ट बी यूनिक alias सेल्स ऑर्डर मस्ट बी यूनिक, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहे, कौन सा एरर है, alias sales order slash must be unique, it has already been used, क्या बोल रहा है, let me check that,
repository and runtime error model alias sales order slash must be unique. It has already been used. Sales order ARB package sales order. ये तो कुछ तो इसका प्रॉब्लम दे रहा है. Sales order alias data foundation हम लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं, but that's okay. So the one Monday is now trying to activate this. अभी भी एरर दे रहा है. मुकेश बताओ इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाए? You have any idea? It is saying repository encountered an error in repository runtime model alias sales item. Sales item must be unique with this one. Now sales item is there, so you can put it 1. Here also 1. Okay, and now try to activate. Still completed with error. So it says that now it is saying order quantity must be unique, right? So order quantity, so you can go to QTY, you can put it to 1. और ऑर्डर प्राइस भी यहाँ पे 1 कर देते हैं. आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू. Let's activate this. Now it is activated successfully. So यहाँ पे जाओ, you can data display the data. So raw data यहाँ पे करते हैं. Now you can see the data here. से देखो कंपनी नेम यहाँ पे अपीयर होगी. Okay, any questions? Anything you want to ask? Dharmendra, Mukesh, both of you. नहीं सर. एनालिटिकल व्यूज में हम एट्रीब्यूट व्यू डाल सकते हैं. हाँ, एनालिटिकल व्यू में क्या है कि सबसे पहले ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रांजैक्शनल डेटा को डील करने के लिए रहता है. एट्रीब्यूट व्यू में क्या है, ये सिर्फ मास्टर डेटा डील करता है. तो जो भी डायरेक्ट टेबल नहीं डाल सकते. नहीं, डायरेक्ट टेबल अंडरनीथ यहाँ पे डाल सकते हैं. डायरेक्ट टेबल जो भी तुमको Yes, यूज sir. करना है डेटा फाउंडेशन लेयर पे यूज कर सकते हो. ओके, Okay, sir. बट स्टार ज्वाइन लेयर पे यहाँ का जो भी तुम्हारा आउटपुट जाएगा, जो भी तुम्हारा यहाँ का ज्वाइन कंडीशन वगैरह जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा. उसके बाद यहाँ पे तुमको सारे एनालिटिक एट्रीब्यूट व्यू ही यूज करना. यू कैन नॉट यूज एनी टेबल हियर फॉर ज्वाइनिंग. ओके, ओके सर. हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज. तो जैसे एज एन एग्जांपल मैंने एक सेल्स 80 वाला क्रिएट किया था, ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया डायरेक्टली. ये देखो, अभी मान लो अपने को यहाँ पे प्लांट वाला भी ज्वाइन करना. जैसे अगर इसका तुमने यहाँ पे डेटा देखा हो तो कंपनी का तो समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई ये कंपनी कोड जो है उसके साथ ये मैच हो रहा है, राइट? कंपनी नेम. बट अगर सपोज तुमको भी प्लांट का भी चाहिए, PL01 PL02 क्या है, तो उसका तुमको एक अलग से ये बनाना पड़ेगा पहले. सेल्स कंपनी कोड यहाँ पे लिख रहा है. कंपनी कोड ठीक है. एनी क्वेश्चंस इन दिस? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं? चलो ठीक है, ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा तो मैं कैलकुलेशन व्यू बता देता हूँ. हाउ कैन वी डू दीज थिंग्स इन द कैलकुलेशन व्यू लेयर. ठीक है? ओके सर. हाँ, ज्वाइन करो सेम मीटिंग अगेन.